चैप्टर 11 की स्टार्टिंग ओरियो से होती है, जिसे उसके बचपन का सपना आता है, जहां वो एक अननोन लड़की को देखता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो कौन है और कहां से आई है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। अब वो याई के कॉलेज फ्रेंड की पार्टी में था, जिसे याई का बॉडीगार्ड बना के उसकी दोनों बहनों ने भेजा था, क्योंकि याई काफी मिलनसार थी और उसका लोग काफी अच्छे से फायदा उठा लेते थे। खैर, ओरियो याई को संभालने में बिजी था, क्योंकि वो टल्ली हो रखी थी। अचानक ओरियो देखता है याई को उसी के कॉलेज के कुछ लौंडे शराब पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे जाके ओरियो बहस करता है और उसे याई के लिए लड़ते देख याई की फ्रेंड को लगता है ओरियो याई का बॉयफ्रेंड है। वहीं याई के एक फ्रेंड का जिक्र होता है जो वहीं बैठी थी। उसे देख ओरियो थोड़ा घबरा जाता है। अब रात हो चुका था। ओरियो याई को संभाल रहा था, तभी वहाँ वही लड़की आ जाती है जिसका नाम मुकोटो टकेडा था। वो याई की बचपन की दोस्त थी। खैर, यहाँ वो ओरियो को धमकाती है, क्योंकि ओरियो याई के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हाल ही में वो उसके टेम्पल में रहने आया है और एक्ट ऐसे करता है जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड है। ऐसा करने से वो ओरियो को मना करती है और वो मान जाता है। अब मेट्रो में ओरियो याई से माफी मांगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था, जिस पे याई बोलती है कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आया। यहाँ वो ये भी बोलती है बचपन में उसके पास कई सारे लड़के आते थे और शादी करने के लिए प्रपोज करते थे। ये सुन ओरियो से देखता है। अगले दिन ओरियो की नजर याई के पर्स पे जाता है, जो कॉरिडोर में गिरा हुआ था। वो उसे उठाता है, जिसमें कार्ड मिलता है। उस कार्ड में याई का नाम रिको इचिजोजी लिखा था। ये सोच के ओरियो परेशान हो जाता है कि याई का नाम आखिर रिको क्यों है। अब दिखाया जाता है याई कहीं बाहर जाना चाहती थी, वो भी रात को। याई अपनी दोनों बहनों का ब्रेन वॉश कर देती है, ये बोल के कि हम बहुत शानदार नज़ारे देखेंगे और टेस्टी फूड एंजॉय करेंगे। वो दोनों तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो अब अपनी बचपन की दोस्त मुकोटो को बुलाने की बात करती है, क्योंकि उसके पास कार थी। ये सुन ओरियो का मुंह बन जाता है। अब रात को सब साथ थे, जहां ओरियो याई का पर्स लौटाते हुए बोलता है मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। याई भी बोलती है मुझे भी करनी है। ये सुन सब शॉक थे और असाई थोड़ी उदास हो गई थी। सब कार में बैठ के निकल जाते हैं। अब वो लोग रिवर के किनारे जुगनू को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिलता, इसलिए वो लोग दूसरी साइड जाने का फैसला करते हैं। पर ओरियो को याई से कुछ बात करनी थी। मुकोटो मुड़ के उसे घूरती है। उसका अलग ही ओरियो के साथ पंगा चल रहा था। खैर, उनके साथ असाई नहीं गई थी। वो बोलती है मुझे जुगनू देखने का कोई शौक नहीं है। अब दोनों रिवर के किनारे बैठ के उनका वेट करते हैं, जहाँ असाई ओरियो से घुमा फिरा के एक सवाल करती है, जैसे मैं कैसी लगती हूँ, तुम्हें छोटे बाल पसंद है या बड़े। दरअसल असाई को ओरियो से प्यार था, बस वो बोल नहीं पा रही थी, ना ही उसकी हिम्मत हो रही थी उसे पूछने की। इसलिए असाई सोच में डूब जाती है कि ओरियो याई को पसंद करता है, क्योंकि वो खुद एक जुगनू जैसी है। अब उसकी बहनें आ जाती है, लेकिन ओरियो उन्हें शांत होने बोलता है, क्योंकि असाई सो चुकी थी। अगले सीन में मुकोटो बोलती है तुम लोग जो लेना चाहो ले सकते हो, उसके पैसे मैं दूंगी। वो सब खुश होते हैं, पर मुकोटो ओरियो को उसके पैसे खुद देने बोलती है, जिस पे ओरियो का मुंह बन जाता है। यहाँ वो देखता है योना की नजर आइसक्रीम पे टिकी हुई है, लेकिन वो ले नहीं रही, क्योंकि वो पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी, चाहे वो किसी के भी हो। ओरियो के पूछने पे वो दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है। जब योना बाहर आती है, तब उसे ओरियो बहुत सारी आइसक्रीम के साथ मिलता है। ओरियो बोलता है सुनो, आइसक्रीम पिघल जाएगी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो आइसक्रीम खत्म करने में। ये सुन योना हैरान होती है और स्माइल करती है। दोनों आइसक्रीम खाते हैं और बाकी लोग उन्हें देखते हैं, जहाँ मुकोटो उसका ये बर्ताव देख शुक्रिया बोलती है और उसे जूस का कैन देते हुए बोलती है अगली बार मैं तुम्हें भी तुम्हारी पसंद की चीज दिलाऊंगी। यहाँ ओरियो शुक्रिया बोलता है और पूछता है रिको इचिजोजी कौन है, क्या तुम्हें पता है। जिस पे मुकोटो यही बोलती है मेरी बात मानो और इस चीज को भूल जाओ, क्योंकि रिको इचिजोजी नामक व्यक्ति अब मौजूद नहीं है। ये सब सोच ओरियो याई की तरफ देखता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।